नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं परमाणु बम के बारे में। एक ऐसा वेपन जिसने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। पहले हम 1945 में अमेरिका के एटॉमिक बम के यूज और उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं और फिर समझेंगे कि ये बम कैसे काम करता है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1940 में परमाणु बम की कहानी की शुरुआत होती है। उस समय जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे था। 1939 में अमेरिका, ब्रिटेन और उनके अगेंस्ट जर्मनी और जापान लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने जल्दी से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट का नाम मनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। मनहट्टन प्रोजेक्ट में थाउजेंड्स ऑफ साइंस जैसे जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने दिन रात काम किया। उनका मेन गोल था जर्मनी से पहले न्यूक्लियर बम बना लेना, क्योंकि उन्हें डर था कि हिटलर इस टेक्नोलॉजी को पहले हासिल न कर ले। पर जब जर्मनी ने 1945 में सरेंडर कर दिया, तो अमेरिका का जापान पे फोकस शिफ्ट हो गया। जापान अब भी वार लड़ रहा था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में अपना पहला परमाणु बम टेस्ट किया, जिसका कोड नेम ट्रिनिटी रखा गया। ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा और इसकी पावर देखकर साइंटिस्ट भी शॉक रह गए। बम की एनर्जी थी 20 किलोटन टीएनटी के बराबर, यानी एक छोटे से एक्सप्लोजन में पूरा लैंडस्केप तबाह कर दिया। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन के सामने एक बड़ा डिसीजन था। क्या इस बम का यूज जापान पे करना चाहिए? अमेरिका ने जापान को सरेंडर करने के लिए कहा और जापान ने इनकार कर दिया। फाइनली 6 अगस्त 1945 को एक B-29 बम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम हिरोशिमा पे ड्रॉप किया। इस बम ने 80,000 लोगों को इंस्टेंटली मार दिया कुछ ही सेकंडों में, और पूरा शहर तबाह हो गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम फैट मैन नागासाकी पे ड्रॉप किया गया, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। इन 2 बम अटैक के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। पर ये बम ना सिर्फ वार खत्म किए, बल्कि दुनिया को न्यूक्लियर पावर का खतरनाक चेहरा भी दिखाया। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर आज भी रेडिएशन के इफेक्ट से सफर करते हैं। तो ये थी अमेरिका का एटॉमिक बम की स्टोरी। अब चलो समझते हैं ये बम कैसे काम करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एटॉमिक बम के साइंस की। ये बम न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे काम करता है। फिजन का मतलब है जब एक एटॉम का न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि एक छोटा सा बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। एटॉमिक बॉम्ब के लिए 2 मेन मटेरियल्स यूज होते हैं, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ये दोनों आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी इनके एटॉम्स अनस्टेबल होते हैं। जब इन पे एक न्यूट्रॉन अटैक करता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में 2 चीजें बनता है, एक तो मैसिव एनर्जी और दूसरा और भी न्यूट्रॉन्स जो अगले एटॉम्स को स्प्लिट करते हैं। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सेकेंड्स में ही एक बहुत बड़ा धमाका क्रिएट करती है। अब इस चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बॉम्ब के अंदर एक क्रिटिकल मास चाहिए होता है, यानी इतना यूरेनियम या प्लूटोनियम जो रिएक्शन को सस्टेन कर सके। पर ये क्रिटिकल मास को एक साथ लाना डेंजरस है, इसलिए बॉम्ब में एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है। 2 तरह के एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, गन टाइप, इम्प्लोजन टाइप। गन टाइप 2 पीसेस ऑफ यूरेनियम को हाई स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड कराया जाता है ताकि क्रिटिकल मास बन जाए। ये था लिटिल बॉय का डिजाइन जो हिरोशिमा पे यूज हुआ। इम्प्लोजन टाइप में एक्सप्लोजिव के साथ एक स्फेरिकल कोर को कंप्रेस किया जाता है ताकि क्रिटिकल मास बन जाए। ये था फैटमैन का डिजाइन जो नागासाकी पे यूज हुआ था। जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो 3 मेन इफेक्ट्स होते हैं, ब्लास्ट वेव, थर्मल रेडिएशन और न्यूक्लियर रेडिएशन। ब्लास्ट वेव से बिल्डिंग गिर जाती है, थर्मल रेडिएशन से फायर शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर रेडिएशन से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम देता है जैसे कैंसर। ये सब मिली सेकेंड में होता है और इसकी पावर अनइमेजिनेबल होती है। तो ये था एटॉमिक बॉम्ब का बेसिक साइंस। इसके पीछे का साइंस और हिस्ट्री दोनों एक वार्निंग है ह्यूमैनिटी के लिए। दोस्तों, ये थी एटॉमिक बम की स्टोरी। अमेरिका के यूज से लेकर इसके साइंस तक ये टेक्नोलॉजी दिखाती है कि इंसान कितना पावरफुल हो सकता है, पर साथ ही कितना डिस्ट्रक्टिव भी। आज न्यूक्लियर वेपन्स एक ग्लोबल थ्रेट हैं और इसके अगेंस्ट पीस मूवमेंट चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।